नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि IFMS 3.0 पोर्टल पे जो पीडी हेड के कर्मचारी है यानी कि जिनके सैलरी बिल प्रीपे मैनेजर में प्रोसेस होते थे, उन पीडी हेड के कर्मचारियों के सैलरी बिल अब IFMS 3.0 पोर्टल पे प्रोसेस होना शुरू हो चुके हैं। तो आपको जो IFMS 3.0 पोर्टल पे पीडी हेड के कर्मचारियों के सैलरी बिल प्रोसेस होते हैं, यानी कि सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने के बाद आपको उस बिल में किसी तरह का कोई करेक्शन करना है तो आप उस बिल को रिवर्ट किस तरह करें। रिवर्ट करने के बाद आप उस बिल में करेक्शन किस तरह करें, यानी कि करेक्शन के रूप में आपको उस बिल में अगर किसी कर्मचारी के अलाउंस ऐड करना है या डिडक्शन एडिट अपडेट करना है वो किस तरह करेंगे। करेक्शन करने के बाद आप उस बिल को पुनः रीजनरेट किस तरह करेंगे। रीजनरेट करने के बाद आप उस बिल को डीडीओ फॉरवर्ड ट्रेजरी फॉरवर्ड किस तरह करेंगे, इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना IFMS 3.0 पोर्टल है, डीडीओ आपके जो सब डीडीओ हैं उनके आईडी पासवर्ड के माध्यम से IFMS 3.0 एप्लीकेशन से डेस्क सेलेक्ट करते हुए सब डीडीओ लॉगिन कर लेना है। सब डीडीओ लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं ऊपर आपको अपने सब डीडीओ का नेम मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपके पीडी अकाउंट का नेम मिलेगा और आपके ऑफिस का नेम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपके सिस्टम पे IFMS 3.0 पोर्टल पे आपको चेक करना है कि सिस्टम द्वारा आपके पीडी हेड के कर्मचारियों का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए देख रहे हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बिल्स का ऑप्शन मिलेगा। बिल्स वाले ऑप्शन में देख रहे हैं आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा बिल स्टेटस। जैसे आप यहाँ पे बिल स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिल मिल जाएगा कि आपके सिस्टम द्वारा ऑटो सैलरी बिल यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। अब आपके जो बिल तो प्रोसेस हो चुका, लेकिन आप यहाँ से जब आई बटन पे क्लिक करके इनर आउटर चेक करते हैं तो कुछ कर्मचारियों के आपके यहाँ पे अलाउंस सही नहीं आ रहे हैं और कुछ कर्मचारियों के यहाँ पे डिडक्शन सही नहीं आ रहे हैं। तो वो आप अलाउंस और डिडक्शन किस तरह अपडेट करेंगे, यानी कि आपके बिल प्रोसेस होने के बाद आप उस बिल को रिवर्ट किस तरह करेंगे। तो रिवर्ट करने के लिए देख रहे हैं बिल्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑटो सैलरी प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो सैलरी प्रोसेस में देख रहे हैं यहाँ से आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और अपना बिल सेलेक्ट कर लेंगे। बिल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपना बिल का स्टेटस मिलेगा, आपको मिलेगा पेंडिंग एट सब डीडीओ, यानी कि जब तक आपका बिल आपके सब डीडीओ के पास पेंडिंग रहेगा तब तक आप उस बिल को रिवर्ट करके उसे करेक्शन करके उसे रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना बिल डीडीओ को फॉरवर्ड कर देंगे और डीडीओ के माध्यम से बिल रीजनरेट हो जाएगा, बिल जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप उस बिल में किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेंडिंग एट सब डीडीओ, यानी कि सब डीडीओ लेवल पे बिल पेंडिंग है। तो इसमें आपको रिवर्ट करने के लिए देख रहे हैं आपके बिल के जो नीले कलर में रेफरेंस नंबर है उन पे आप क्लिक करेंगे। बिल के रेफरेंस नंबर पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको बिल में जितने कर्मचारी थे उनकी डिटेल मिलेगी। अब ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके आप बिल की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपका बिल सही बना है या नहीं बना। अगर आपका बिल सही प्रोसेस हो गया है, अलाउंस और डिडक्शन सभी सही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके इस बिल को ट्रेजरी में फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रोसेस पे क्लिक करके। लेकिन आपका बिल सही नहीं बना है, कर्मचारी के अलाउंस डिडक्शन सही नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए देख रहे हैं आपको एक तो डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका कंप्लीट बिल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि डिलीट होने के बाद आप इस बिल को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। आपको फिर डिलीट होने के बाद बिल को जो मैनुअल सैलरी प्रोसेस है उससे आपको मैनुअल प्रोसेस करवाना होगा। अगर आप इस बिल को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप इस बिल को रिवर्ट करके करेक्शन करते हैं, तो इसके लिए देख रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको कोई इस बिल में करेक्शन करना है तो इसके लिए आप इस बिल को रिवर्ट करेंगे। रिवर्ट करने के लिए आप रिवर्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये रीजन पूछेगा। आप यहाँ पे अपने अनुसार रीजन डाल देंगे, जो भी जिस भी रीजन से आप इसको रिवर्ट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपका बिल देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्ट हो चुका है। अब रिवर्ट होने के बाद आपको इस बिल में जो भी आपको करेक्शन करना है वो आप इस बिल में करेक्शन कर सकते हैं, चाहे आपको करेक्शन कर्मचारी के अलाउंस में करना हो या डिडक्शन में करना हो।
तो इसके लिए देख रहे हैं वो आपको रिवर्ट करने के बाद इस बिल में जो भी करेक्शन करना है उसके लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैंक्शन वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। मेरे को यहाँ पे एक कर्मचारी के डिडक्शन ऐड करना है, अपडेट करना है। अगर आपको किसी कर्मचारी के अलाउंस यानी कि अलाउंस में आपके जो भी अलाउंस है DA, HRA, स्पेशल पे जो भी आपके अलाउंस है वो अगर आप एडिट अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करके यहाँ से अलाउंस अपडेट कर सकते हैं। अलाउंस अपडेट करने के लिए जैसे आप यहाँ पे अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कर्मचारी मिलेंगे। अब जिस भी कर्मचारी के आपको यहाँ पे अलाउंस ऐड करना है आप यहाँ पे इनिशिएट पे क्लिक करके जो भी आपको अलाउंस ऐड करना है ऐड अलाउंस पे क्लिक करके आप यहाँ से अलाउंस ऐड कर सकते हैं। सभी तरह के अलाउंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेरे को यहाँ पे कर्मचारी के डिडक्शन अपडेट करना है तो इसके लिए आपको सैंक्शन में जो डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल वाला ऑप्शन है आप यहाँ पे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट करके कर्मचारी के नेम के सामने जो इनिशिएट का ऑप्शन है इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कर्मचारी की बेसिक डिटेल देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कर्मचारी के जो भी डिडक्शन हो रही है RGHS, SI, इनकम टैक्स यानी कि जो भी डिडक्शन है GPF से रिलेटेड या आप कोई डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो मेरे को यहाँ पे डिडक्शन ऐड करनी है तो इसके लिए देख रहे हैं आपको ऐड डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब जो भी आपको डिडक्शन ऐड करनी है, अपडेट करनी है उसके अनुसार आपको यहाँ पे मंथली या वन टाइम के अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपकी इफेक्टिव मंथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आप डिडक्शन का नेम सेलेक्ट करेंगे यानी कि जो भी आपको डिडक्शन ऐड अपडेट करनी है उसके अनुसार आप देख रहे हैं यहाँ पे डिडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। डिडक्शन सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपके अगर स्लैब के अनुसार अमाउंट होगी तो यहाँ पे स्लैब आएगा। अगर आपके फिक्स अमाउंट होगी तो यहाँ पे आपको डिडक्शन में कैटेगरी फिक्स अमाउंट आएगी। अब आपने जो डिडक्शन सेलेक्ट की है उसके अनुसार आप डिडक्शन कितनी करवा रहे हैं वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। डिडक्शन अमाउंट डालने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड को स्किप कर देंगे। उसके बाद देख रहे हैं अपन ने जो डिडक्शन ऐड की है उसके अनुसार आप जैसे ही नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कंफर्म करवाएगा। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करके यस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा। अब अपन को यहाँ पे ध्यान देना है कि अपन ने जो डिडक्शन यहाँ पे ऐड की है वो कर्मचारी के ऐड हो चुकी है। अब आपको चेक करने के लिए आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। कर्मचारी के नेम के सामने देख रहे हैं आपको एम्प्लॉय आईडी मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी अपन ने जो डिडक्शन ऐड की थी कर्मचारी के वो डिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरह अगर आपको अलाउंस ऐड करनी है तो आप अलाउंस भी ऐड कर सकते हैं। डिडक्शन एडिट अपडेट करनी है वो कर सकते हैं सैंक्शन वाले ऑप्शन में जाके। अब आपको ध्यान देना है कि अपन ने यहाँ पे कर्मचारी के जो बिल था उसको रिवर्ट करके अपन ने कर्मचारी के अलाउंस और डिडक्शन अपडेट कर दी है। अपडेट करने के बाद अब आप इस बिल को रीजनरेट किस तरह करेंगे तो इसके लिए देख रहे हैं फिर से आप बिल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको सैलरी बिल का ऑप्शन मिलेगा। सैलरी बिल वाले में आपको यहाँ पे ऑटो सैलरी प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो सैलरी प्रोसेस में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा नो डाटा मैचिंग द फिल्टर यानी कि यहाँ पे आपका कोई बिल दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल दिखाई नहीं देगा क्योंकि अपन को बिल को रीजनरेट करना है। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे देख रहे हैं आपको बिल दिखाई देगा जिसको अपन को रीजनरेट करना है या आपके पेंडिंग बता देगा सब DDO लेवल पे। अब इसको रीजनरेट करने के लिए देख रहे हैं आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके बिल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको रीजनरेट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे रीजनरेट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे रीजनरेट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं नीचे जो बिल की डिटेल आ रही थी वो यहाँ से हट जाएगी
और ऊपर आपको यहाँ पे बिल दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि अपना बिल यहाँ पे रीजनरेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे बिल के नंबर पे क्लिक करके इस बिल की रिपोर्ट चेक कर लेंगे कि अपन ने जो यहाँ पे करेक्शन किया है बिल में, जो अलाउंस और डिडक्शन अपडेट किए हैं वो अपडेट हुए या नहीं हुए। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लेंगे इनर आउटर में। अगर आपका बिल सही हो गया है, सही प्रोसेस हो गया है, तो नीचे देख रहे हैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से देख रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके प्रोसेस वाले पे क्लिक करके जो आपके सब डीडीओ हैं उनके मोबाइल नंबर पे आए हुए ओटीपी के माध्यम से आप इस बिल को आपके जो संबंधित डीडीओ है डीडीओ को फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरह आपको जो IFMS 3.0 पोर्टल पे जो प्री पे मैनेजर वाले कर्मचारी हैं, पीडी हेड वाले कर्मचारी हैं, उनका बिल आपको रिवर्ट किस तरह करना है, रिवर्ट करने के बाद आपको करेक्शन किस तरह करना है, करेक्शन करने के बाद आपको उस बिल को रीजनरेट किस तरह करना है, वो बिल को आपको फॉरवर्ड किस तरह करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको पीडी हेड के किसी कर्मचारी का सैलरी बिल IFMS 3.0 पोर्टल पे प्रोसेस करने से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।